an unpublished book of the world, The Hidden Voice of Soul. You're most welcome with परवरिश आपकी। आपका स्वागत है। नई महफिलें वहीं सजाई जा सकती हैं जहां वीरानियां होंगी। इसके आगे सोचिए, देखेंगे इतनी वीरानी है कि महफिल चाहे जितनी बड़ी होती चली जाए, जगह कम नहीं पड़ेगी। तो सोचिए, पहले सोच की आग तो जलाइए अपने अंदर। मुश्किलों की चट्टानें खुद ही पिघल जाएंगी। जिस दिन आएगा कोशिश का तूफान सोच में, आपकी हर सोच हकीकत में बदल जाएगी। आप बुरे लोगों की संगति में पड़कर बुरे बन जाएंगे। हकीकत है ना? सच्चाई भी है, क्योंकि सोच इतनी ही है। इसके आगे तो सोचिए, हम बुरे लोगों की संगति में पड़कर बुरे नहीं बनेंगे। सोचिए ना, सोचते रहिए और आगे बढ़िए और सोचिए, बुरे लोग हमारी संगति में आकर अच्छे बन जाएंगे। सोचिए, इसके आगे भी सोचिए। इंसान जितना सोचता है उतना कर नहीं पाता। इसके आगे सोचिए, इंसान जितना सोचता है उतना कर सकता है। इसके आगे भी सोचिए, इंसान उतना ही कर सकता है जितना सोच सकता है। हाँ मेरे दोस्त, यह भी पूर्ण ही है कि इंसान अपनी सोच से ज्यादा कभी नहीं कर सकता है। यही सृष्टि है। तो सोचिए, कल आप एक बुरे इंसान को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। सोचिए, यदि सोचेंगे नहीं तो कोशिश क्या खाक करेंगे। जिस दिन से आपकी कोशिश शुरू, उसी दिन से आप उस विचार से छुटकारा पा जाएंगे। आप बुरी संगति में जाकर बुरे बन जाएंगे। हाँ मेरे दोस्त, बुराइयां इस दुनिया से इसलिए नहीं जा रही हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चों को बुरे बच्चों की संगति करने से मना करते हैं। उन्हें इस बात से वाकिफ हो जाना चाहिए कि वह इंसानों के साथ में है। इस धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो पूरी जिंदगी बुराइयों से बचा हो। यदि कहीं होगा तो वह इंसानों का इंसान होगा, अर्थात जिसमें बुराइयां न हो उसे ईश्वर कहा जाता है। या कहीं और की बात है, छोड़िए। जब तक कोई बुराइयों से भागता रहेगा, बुराइयां उसका पीछा करती रहेंगी, और जिस दिन वह अच्छा बनने की सोच लेगा, बुराइयां अपने स्थान पर ठहर जाएंगी। और यदि उसकी सोच में कोशिश का तूफान आया तो अंदर की बुराइयां हवा में उड़ने लगेंगी। सोचते रहिए, आपकी सोच ब्रह्मांड के पार चली जाएगी, लेकिन आप पागल नहीं हो सकते। सिर्फ सोच को लकीरों में कैद मत कीजिएगा। सोचते रहिए, सोचिए और सोचिए। बिल गेट्स यदि अपनी सोच को लकीरों में कैद कर लिया होता तो भिखारी बन जाता। भिखारी यदि अपनी सोच का जाल फैला दे तो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान बन सकता है। सोचते रहिए, जब तक चाहत की महफिल सजाकर सीने के दरमियां हाथ की लकीरों में अपनी किस्मत छांटोगे, उसकी खामोश निगाहों की कशिश में उलझोगे, अपनी कुल्हाड़ी से अपना पैर काटोगे। सोचिए, जीवन सोचने पर ही निर्भर है। आप जितना बेहतर सोचेंगे, कल उतना बेहतर होने वाला है। आपकी सफलता, महानता और अमरता की कहानी आपकी सोच में निहित है। सोचते रहिए, सोचना मत बंद कीजिए। सोचिए, आप ईश्वर को पा लेंगे। सोचिए तो सही। हे मेरे दोस्त, कहते हैं परमात्मा में विलीन हो जाना। वह इंसान परमात्मा को पाने के लिए जंगल में जाकर एक दिन भी तपस्या नहीं कर सकता जो परमात्मा से मिलने के बाद की खुशी के बारे में सोच ना सके। लेकिन जो परमात्मा से मिलने के बाद की खुशी के बारे में सोच लिया, उसकी खुशी में विलीन हो गया, उसे तपस्या करने से कोई रोक नहीं सकता। अर्थात आपकी सफलता, महानता एवं अमरता की कहानी आपकी सोच में निहित है।
आप असीम क्षमतावान है दोस्त। सिर्फ लक्ष्य को मत देखिए मैं वहां पहुंच जाऊं, लक्ष्य के पार देखिए आप वहां पहुंचकर कितने खुश होंगे। उस खुशी का अनुभव यहीं कीजिए, यकीन कीजिए आपकी खुशी आपसे ज्यादा क्षमतावान है। उस खुशी में असीम क्षमता है। जब आपकी सोच उस खुशी में घुलकर पागल हो जाएगी, वह आपको अपनी तरफ खींचने लगेगी। जब तक आप उस खुशी का अनुभव नहीं करेंगे, आपकी राह में हजारों बाधाएं दिखेंगी। जिस दिन आप खुशी से झूम जाएंगे, आप एक पानी की तरह बन जाएंगे। यदि बाधाएं आपके रास्ते से नहीं हटेंगी, तो आपकी खुशी की लकीरें, खुशी की लहरें, उसकी ताकत उसे तोड़ डालेगी और आप सफलता के समुद्र में जाकर मिल जाएंगे। चट्टाने सफर टूटकर बालू बन जाते हैं, दरिया अपना रुख जिधर भी मोड़ लेती है। जो जानते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, दुनिया उनके लिए राहें छोड़ देती है। कहते हैं ना, सफलता की प्यास नहीं लगेगी तब तक सफलता नहीं मिल सकती। आखिर इस दुनिया का कौन सा इंसान असफल होना चाहता है? सब सफलता के प्यासे हैं, सबको खुशियों की तलाश है, सबको प्यार की तलाश है। आखिर क्यों नहीं मिल पाती वो खुशियां, वो प्यार, वो सफलता? तो मेरे दोस्त, सिर्फ चाहने से कोई चीज नहीं मिलती। इसके आगे की बात है, यदि चाह ली जाए तो मिल जाएगी। सोचिए मेरे दोस्त, हर पल बहुत कीमती है। इन पलों की कीमत 24 घंटे पत्थर काट कर नहीं अदा की जा सकती। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, आपका उत्साह, आपकी शक्ति सब छीण हो जाएगी और आप उन्हीं पत्थरों की तरह टूट कर बिखरने लगेंगे। आपको अपना उत्साह बढ़ाने के लिए सोचना पड़ेगा। सिर्फ सोच का ही परिणाम है कि जहां आदिमानव पत्थर को पत्थरों से तोड़ते थे, वहीं आज पत्थर काटने की मशीन का प्रयोग किया जाता है। इंसान की सोच में ही दुनिया की सारी मशीनें निहित थीं। मेहनत करने से ज्यादा जरूरी है सोचना। जिस इंसान के दिमाग से लक्ष्य ओझल रहता है, वह नजरों से सिर्फ दीवार देखता है। लक्ष्य देखने वाला शायद ही पहुंचता है लक्ष्य तक। वह जरूर पहुंचता है जो लक्ष्य के पार देखता है। जिंदगी की हर सफलता इसी बात में निहित है कि हम उस सफलता की खुशी को कितना ज्यादा अनुभव कर पाते हैं। जब कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा को टॉप करने के बारे में सोचता है, उसे यह चिंता सताती है आखिर कैसे किया जाए। वह रुकावटों को देखता है कि उसे पार कैसे किया जाए। उसकी आंखों में कुछ चिंताएं झलकेंगी, लेकिन जो विद्यार्थी एग्जाम को टॉप करने की बात की खुशी के बारे में सोचेगा, उसकी आंखों में ऐसी रोशनी रहेगी जो उसे टॉप पोजीशन तक ले जाकर छोड़ेगी। जो कोयले की आग के आगे मध्यम रोशनी में बैठकर पढ़ लेते हैं, उन्हें रोशनी नहीं, किताब नहीं, परीक्षा नहीं, उन्हें सिर्फ वह खुशी दिखाई देती है कि जब वह पास हो जाएंगे या टॉप कर जाएंगे तो क्या होगा। सफलता के बाद की खुशी में जो विलीन हो गया, परिस्थितियां उसका गुलाम बन जाती हैं। उसकी खुशियां उसे इतना ज्यादा अपनी ओर खींचने लगती हैं कि वह गरीबी या लाचारी का अनुभव नहीं कर पाता। उसे सिर्फ खुशी दिखाई देती है। वह रिक्शा चलाकर पढ़ रहा है या मजदूरी करके, उसे इस बात की परवाह नहीं रह जाती। वह सफलता की खुशी में इतना डूबा रहता है जैसे पानी की सतह के नीचे पानी। वह पानी बन जाता है और रुकावटें नजर नहीं आती। अपनी सफलता को एक प्यार समझिए और उस प्यार की खुशी में डूब जाइए। वह इतना गहरा सागर है कि आप कहीं भी बहते रहिए, जाकर उसी में गिरेंगे। खुशी प्यार से पनपती है और प्यार सर्वशक्तिमान है। वह आपको अपनी तरफ खींचेगा जरूर। तो उलझनों को छोड़िए मेरे दोस्त और चलिए खुशी की उड़ान भरिए। सफलता के पार की खुशी। आप जो कुछ पाना चाहते हैं, उसको पाने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, उसमें घुलने का प्रयास करें। आप वो भी कर सकते हैं जो आप सोचते हैं कि नहीं कर पाएंगे। तो ये सफर आज का यहीं तक। मिलते हैं अगले सफर पर।
परवरिश से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच।